नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निकिता वशिष्ठ में। जब भी किसी आदमी को सर दर्द होता है तो उसका पूरा लाइफ पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। सर दर्द भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक हो गया, या फिर माइग्रेन हो गया, या फिर फीवर की वजह से हेडेक हो गया, या फिर किसी किसी को क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो जाता है। तो हम आज उनमें से एक हेडेक है जिसका नाम है माइग्रेन हेडेक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक ऐसी तरह का सर दर्द है जो लगातार होता है और एक पल्सेटिंग हेडेक है, मतलब एक ही जगह पे प्रोमिनेंटली होता रहता है, प्रेसिपिटेटली होता रहता है। धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। दवाई लेने के बावजूद भी ये 4 घंटे से 72 घंटे तक एग्जिस्ट करता है। बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। अब हम जानते हैं कि माइग्रेन हेडेक जो होता है उसका नेचर क्या है, कि वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको माइग्रेन हेडेक है। माइग्रेन हेडेक होता है वो जो जैसे अपने फेस का जो एक हिस्सा है, मतलब एक तरह का हिस्सा है, वो अफेक्टेड होता है। और जो अपना पेरी ऑर्बिटल रीजन है, मतलब आंखों का जो रीजन है, वहां पे ज्यादा होता है, या फिर सर के एक तरफ के रीजन में ज्यादा होता है, या फिर जो आपका फ्रंटल रीजन है वहां पे ज्यादा होगा, या फिर जो आपका टेम्पोरल रीजन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पल्सेटिंग हेडेक होगा। एक जगह ऐसे ऐसे पल्सेटिंग आपको फील होता रहेगा। किसी किसी केस में हमने देखा कि पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उसको ऑक्सीपिटल रीजन, मतलब पीछे वाले जो सर है वहां पे दर्द होता है, और धीरे धीरे ये गर्दन की तरफ भी रेडिएट करता है। तो ये भी एक तरह का नेचर है माइग्रेन हेडेक का। तो अब बात कर लेते हैं कि माइग्रेन हेडेक के सिम्टम क्या क्या है। आप कैसे पहचानेंगे माइग्रेन हेडेक के सिम्टम क्या क्या है, कि माइग्रेन, इसको माइग्रेन हेडेक है। माइग्रेन हेडेक में सबसे बड़ा सिम्टम है कि ये लगातार होता है, दवाई या फिर कोई भी पेन किलर लेने के बावजूद भी 4 से 72 घंटे तक एग्जिस्ट करता है। इसका एक ही नेचर है कि ये पल्सेटिंग होगा, धीरे 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 ये इसकी जो सिवियरिटी है वो रेज करती जाएगी। सेकंड है, ये क्या है कि एग्रीवेट किस किस चीज से होता है, जैसे किसी को ज्यादा लाइट में जाने से हेडेक हो रहा है, किसी को ज्यादा शोर की वजह से, नॉइस की वजह से हेडेक हो रहा है, या फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हेडेक हो रहा है। ये कंटिन्यूसली बना रहता है, उसकी वजह से भी किसी भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सर्शन वाले कार्य करने से, या फिर स्पॉन्टेनियस किसी भी मन कार्य में आपका मन नहीं लगता है, तो ये भी माइग्रेन हेडेक की तरफ इशारा करता है। अब बात कर लेते हैं इसके और कौन कौन से सिम्टम है। माइग्रेन हेडेक में क्या होगा, हेडेक के अलावा आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी जो भूख है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको उल्टी जैसा मन करता है, और जो आपके जो पल्स रेट है, जो आपके हृदय की गति है वो भी रेज हो जाती हैं। आपकी आंखें जो है रेड हो जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस जैसे रेड होता है ना, ऐसे ही आपकी आंखें रेड हो जाती हैं, और आपका जो बीपी है वो भी एलिवेट हो जाएगा। कई बार किसी किसी पेशेंट में देखा है कि विजुअल ऑरा दिखाई देता है, मतलब जो सामने जो चीज देख रहे हैं उसकी आंखों में, या फिर उसकी जो विजुअल है वो ऑरा की तरह, मतलब धुंधलापन आ जाएगा, फ्लैश ऑफ लाइट फील होगा, एकदम से अंधेरा लगेगा, या फिर एकदम से रेड आई, जैसे कई लोगों को कंप्लेन होती है कि सर एकदम से अंधेरा हो गया था आंखों के आगे, या फिर आंखों के आगे बिल्कुल एकदम चमक जैसा रेड दिखाई दे रहा, तो उसको बोलते हैं फ्लैश ऑफ लाइट। ऐसा भी माइग्रेन हेडेक में दिखाई देता है, विजुअल उसका फ्लैश फ्लैश हो जाता है एकदम से। अब बात करते हैं इसके कारण की। कारण वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, किस किस चीज से ये एग्रीवेट होता है, कौन कौन से इसके कारण डिपेंड करते हैं, लेकिन जनरली जो 75% केसेस होते हैं उसमें जेनेटिक रीजन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। 70% केसेस में जेनेटिकली ये जनरेशन टू जनरेशन दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके ट्रिगर्स की। कौन कौन सी चीजें हैं जो माइग्रेन हेडेक को बढ़ावा देती हैं। सबसे पहले आता है थकान। अगर कोई किसी को टायर्डनेस है तो भी उसको माइग्रेन होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड आता है लैक ऑफ स्लीप। अगर कोई अच्छी प्रकार से नींद नहीं ले पाता है, या फिर किसी की नींद पूरी नहीं होती है, या फिर कोई नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, तो उसको भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट आता है हाइपोग्लाइसीमिया। किसी किसी पेशेंट में या फिर किसी भी व्यक्ति में अगर शुगर की कमी हो जाती है, वो प्रॉपरली मील नहीं ले रहा है, अपनी मील को मिस कर रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और वो भी माइग्रेन हेडेक को एलिवेट करता है। कई बार स्ट्रेस की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से भी पेशेंट में माइग्रेन की समस्या देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फूड हैं, जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, या फिर स्ट्रेस फ्रूट्स हो गए, खट्टे फल जो होते हैं, वो भी माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो इमोशनल कंडीशंस हैं, जैसे किसी को एंग्जाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन हेडेक को ट्रिगर मिलता है। मतलब माइग्रेन हेडेक है वो प्रेसिपिटेट होता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके जो माइग्रेन हेडेक के एपिसोड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर किसी कोई रेड वाइन कंटिन्यूसली ले रहा है, वीक में 4 बार से ज्यादा रेड वाइन ले रहा है, तो उसको भी माइग्रेन हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कई बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा लाइट में काम कर रहा है या फिर कोई ज़्यादा नॉइस में काम कर रहा है, या फिर किसी पर्सन को स्मेल की वजह से भी होता है, जैसे पेट्रोल की स्मेल हो गई या फिर कोई परफ्यूम की स्मेल है, उसकी वजह से भी किसी किसी को माइग्रेन हेडेक की समस्या देखी जाती है। या फिर कोई एक्सपोजर होता है, जैसे टीवी स्क्रीन पे लगातार बैठा रहता है, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगातार बैठा रहता है, उसके एक्सपोजर होता है, तो उसको भी माइग्रेन हेडेक के चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मौसम के बदलाव से। कई बार जैसे बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो उसमें भी माइग्रेन हेडेक के जो पेशेंट होते हैं, तो उनके अंदर माइग्रेन के अटैक्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में भी ये जो माइग्रेन हेडेक के पेशेंट होते हैं, उनका बढ़ावा होता है। अब बात करते हैं लेडीज़ों के अंदर, जो हर 5 में से 1 लेडीज़ को माइग्रेन हेडेक की समस्या रहती है। जनरली जैसे कि जो जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, लेडीज़ों को मेंस्ट्रुएशन होने से, पीरियड आने से 2 दिन पहले और पीरियड जाने के 3 दिन बाद तक ये हेडेक कंटिन्यूसली देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन जब किसी पेशेंट में एलिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कंप्लेंट देखी जाती है। कई लेडीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, या फिर HRT हार्मोन रिवर्सल थेरेपी जो लेती हैं, या फिर कोई लेडीज स्लीपिंग पिल ले रही है, तो उसके अंदर भी ये माइग्रेन हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई ड्रग्स हैं, जैसे वेसोडाइलेटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं, उनकी वजह से भी माइग्रेन हेडेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा भी काफ़ी पेशेंट्स में देखा जाता है, जो वेसोडाइलेटर्स लेते हैं उनके अंदर भी माइग्रेन हेडेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं, इसके लिए कौन से लैब टेस्ट करवाए जाते हैं, या फिर कौन सी जांच ऐसी करवाई जाती है जिससे पता चले कि पेशेंट को माइग्रेन हेडेक है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ऐसी कोई स्पेसिफिक जांच नहीं है जिसकी वजह से ये पता चले कि पेशेंट को माइग्रेन हेडेक है। ये पेशेंट की हिस्ट्री से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है कि पेशेंट जो कंप्लेन कर रहे हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्या क्या कंप्लेंट्स है, उसी के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये माइग्रेन हेडेक है। इसके अलावा कई बार कंजनाइट कुछ चीज़ें होती हैं जो हेडेक से एसोसिएटेड होती हैं, कुछ डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हेडेक होता है, तो उनके लिए काफ़ी टेस्ट कराए जाते हैं, डॉक्टर काफ़ी टेस्ट कराते हैं, जैसे किसी का CBC विद ESR कराते हैं, किसी का CRP टेस्ट भी कराते हैं, और भी बहुत सारी जो लैब टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। डॉक्टर काफ़ी और कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए कि माइग्रेन की वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, उसके लिए CT स्कैन और MRI भी एडवाइस करते हैं। ये तो हो गई लैब टेस्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी को माइग्रेन है तो उसको क्या क्या चीज़ें और भी दिखाई देती हैं, जो कैसे कंफर्म करेंगे कि आप इसको माइग्रेन ही है। जो हेडेक होगा उसमें अगर नोजिया है, वॉमिटिंग है, पेशेंट फोटोफोबिया और फोनोफोबिया की कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को अगर हेडेक के साथ आपके पास पेशेंट आता है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको माइग्रेन ही है। तो डॉक्टर 4 बेसिकली जो सिम्टम है, इसमें से अगर एक सिम्टम उसके साथ एसोसिएट रहता है, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको हेडेक के साथ वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो रही है, या फिर उसको लाइट की वजह से, लाइट में जाने से भी फोटोफोबिया मतलब हेडेक एलिवेट हो रहा है, या फिर काफी शोर की वजह से फोनोफोबिया मतलब शोर की वजह से भी उसका हेडेक एलिवेट हो रहा है, तो हम ये इजीली डिसाइड कर पाते हैं कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू हेडेक, मतलब उसको माइग्रेन का हेडेक है। तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ माइग्रेन हेडेक। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को हो गया है माइग्रेन हेडेक तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा आता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, अगर किसी को हेडेक है लेकिन उसको फिलहाल उसके एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए, उसको हेडेक ना आए, उसको माइग्रेन का हेडेक का अटैक दोबारा ना हो, तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्यूट में हम देते हैं ट्रिप्टांस देते हैं। ट्रिप्टांस में आ जाते हैं पैराट्रिप्टांस देते हैं, सोमोट्रिप्टांस दे देते हैं। सेकंड आता है डाइटन्स, ग्लासीमा डाइटन्स देते हैं पेशेंट को, और एर्गोट एल्कलाइड्स दिए जाते हैं। एर्गोट एल्कलाइड में एम्फाटोपाइंस देते हैं पेशेंट को, और NSAIDs देते हैं, इसमें एस्पिरिन आती है, ब्रूफिन आती है। और बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में क्या देते हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब एंटी सीजर ड्रग्स दी जाती हैं। एंटी सीजर्स में आप पेशेंट को वेल्पोरेट दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स भी दी जाती हैं। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनॉल दी जाती है, मेटोप्रोप्रोल दी जाती है, ट्रिप्टांस भी दिए जाते हैं कई केसेस में, और कई केसेस में एंटी डिप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं अगर पेशेंट को डिप्रेशन की वजह से
डिप्रेशन के एपिसोड की वजह से हेडेक हो रहा है तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट भी एडवाइस किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।